तो सैफ अली खान पर हमला केस में एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, संदिग्ध हमलावर की नई तस्वीर सामने आई है। पीली शर्ट में दिखाई दे रहा है यह हमलावर, और हमलावर के कंधे पर बैग नजर आ रहा है। यहां भी हमलावर की दो नई तस्वीरें सामने आई हैं। तो दो नई तस्वीरें, ये देखिए, ये वो तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। पीली शर्ट पहनी है, उसके कंधे पर बैग है, और माना जा रहा है कि यह हमलावर की ही तस्वीर है। तो जो तस्वीरें अब तक आई हैं उनके हिसाब से पूछताछ भी जारी है, लोगों को बुलाया भी जा रहा है थाने, लेकिन अभी तक जो सफलता मिलनी थी वो नहीं मिली है कि यह हमलावर पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। सवाल यही है कि अब तक हमलावर पुलिस की पकड़ से कैसे दूर है। अब आपको हम बताते हैं, हमलावर की अब तक की 4 तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पहली तस्वीर तब की है जब वो सैफ अली खान के घर में दाखिल हो रहा है, सीढ़ियों से चढ़ रहा है, सीढ़ियों से उतरने वाली तस्वीर है। इसमें नीली टी शर्ट और पैर में जूते दिखाई दे रहे हैं। कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा दोगुना, एलोवेरा पामी, पाएं ग्लोबल मार्केट में एंट्री। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें एलोवेरा की खेती। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हमलावर की सैफ के फ्लैट की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। ये नीली टी शर्ट में है और पैर में जूते नहीं है। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसमें नीली हाफ शर्ट है, हुलिया पूरा बदल दिया है और कपड़े बदल लिए गए हैं, और चेहरे पर खौफ देखा जा सकता है, लेकिन बैग पीछे टंगा हुआ है। इसके अलावा जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं वो एक मोबाइल शॉप की है, जहां पर ये हेडफोन खरीदने जाता है। पीली शर्ट में दिखाई दे रहा है और बाल इसके बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें हमलावर की अब तक सामने आई हैं, लेकिन कॉमन बात क्या है, कॉमन मतलब समानता क्या है कि कंधे पर काला बैग टंगा हुआ है। चाहे वो सीढ़ी उतरते हुए हो या सीढ़ी चढ़ते हुए हो या फिर किसी जगह पर हो, नीली हाफ शर्ट में या फिर पीली शर्ट में, बैग जो है वो कंधे पर काला है। ये चारों तस्वीर में देखने को मिल रहा है। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनकी नजर है जब से ये घटना हुई है तब से एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी सिंह संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मुंबई के दादर से संवाददाता गिरीश गायकवाड़ हमारे साथ मौजूद है। अभिजीत ठाकुर संवाददाता बांद्रा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जेपी का रुख करेंगे सबसे पहले। जेपी, अगर कल से अब तक की बात की जाए तो बड़ा इस पूरे मामले में बड़ी बातें या बड़ी डिस्कवरी क्या हुई है? क्योंकि एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, पूछताछ की गई, लेकिन उससे भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब ये जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, ये क्या क्लू दे रही हैं पुलिस को? देखिए, 2 सस्पेक्ट हैं, शाहिद और वारिस। इन दोनों को बांद्रा पुलिस स्टेशन में लाके पूछताछ की गई है। बांद्रा पुलिस स्टेशन, डीसीपी ऑफिस, क्राइम ब्रांच ऑफिस सब अगल बगल में है। और अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर जो ऑटो ड्राइवर है उसे यहां पर लाया गया है। ऑटो ड्राइवर राणा जो है उसको यहां पर लाया गया है, उसका बयान दर्ज किया जा रहा है। लगातार जो ऑटो ड्राइवर है वो अपने ये बयान देता रहा कि सबसे पहले वो इसी बांद्रा इलाके में खार से वो आया था। सैफ अली खान को उसने वहां से पिक किया था जहां पर सैफ अली खान को चाकू मारी गई थी हमलावर द्वारा, और उसके बाद वो उसे लीलावती अस्पताल ले गया था। तो अब ऑटो ड्राइवर से पहली बार बांद्रा पुलिस पूछताछ कर रही है। बांद्रा पुलिस के जो अधिकारी हैं, क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, डीसीपी के सुपरविजन में एक टीम बनी है, इन सभी अधिकारियों द्वारा ये ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। जो मीडिया में उसने बयान दिए हैं, उस बयान को दोबारा वो पुलिस वालों के सामने रखेगा और अपनी बात बताएगा कि कैसे सैफ अली खान के घर के अंदर कितना स्टाफ था। सैफ अली खान की जो पत्नी करीना कपूर खान थी वो उस वक्त घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन वो उस ऑटो में क्यों नहीं बैठी? आखिर ऑटो चालक के ऑटो में 3 जो लोग बैठे थे उसमें उनका छोटा बेटा जो जय है वो क्यों बैठा था, कोई बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं बैठा था? और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है अब बांद्रा पुलिस ऑटो ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। बड़ी बात जेपी सिंह इस वक्त हमें बता रहे हैं कि जो सबूत हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबूत अब तक क्या हुए हैं? अब जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसके आधार पर पुलिस अब लोकेशन ट्रेस करेगी, लेकिन ये कहां गया होगा हमलावर, क्योंकि 55 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर दिल्ली पुलिस ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने इस तरह के इन्वेस्टिगेशन केसेस को देखा है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वेद भूषण जी। सर, मैं चाहूंगी आप यहाँ आए, थोड़ा ये डिटेल में समझाने की कोशिश करें। इस तरह के जो केसेस होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और ये मैं आपको दूंगी। इसमें आप ये ड्रॉ करके बताइए कि इस वक्त सबूत क्या क्या है और कैसे पुलिस लोकेशन को ट्रेस कर पाएगी, कैसे होगा ये मुमकिन? निधि, 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। हाँ। उसमें से आपको एक हाई प्रोफाइल केस का एक आदमी ढूंढना है। हाँ। ना तो जिनको इंजर्ड हुए हैं सैफ अली खान, वो आम आदमी है,
और ना ही मारने वाला आम आदमी है। बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी का एंगल है। सबसे पहले जब भी कोई इस तरह की चीज होती है, पहले होती है प्लानिंग, कि भाई कैसे इसको प्लान किया जाए। प्लानिंग में आपने देखा कि उसने पहले रेकी की है, यहाँ की आके रेकी का मतलब है उस घर की निशानदेही की है जहां पर उसको एग्जीक्यूशन करना है। उसके बाद में उसने अपने पैरों में नंगा ऊपर चढ़ाया जिससे कि आवाज ना हो, पैरों से नंगा, लौटते में जूते के साथ, लौटते में जूते पहने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जूते पहने हुए हैं, गमछे से कवर्ड है, गमछे से फेस को छिपाया गया है, फेस पहले जाते वक्त, लेकिन आते वक्त फेस आते वक्त करा गया है। उसके बाद में आप देखें, उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग कर ली उसने कि मुझे घर में कैसे एंट्री करनी है, रेकी करनी है, दरवाजे फायर वाले एग्जिट से जाना है, फायर एग्जिट से गया है वो। फायर एग्जिट से, फायर एग्जिट जहाँ कोई नहीं होता है, जहाँ कोई नॉर्मल कोर्स में कोई नहीं होता। ठीक। मेन गेट से एंट्री नहीं है क्योंकि मेन गेट्स पर तमाम सीसीटीवी, तमाम चीजें, सिक्योरिटी गार्ड, तमाम तरह के इंतजाम है। और बता दूं कि सैफ अली खान ने पहले अपनी जिंदगी में कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं की कि उसकी जान को या उसके परिवार की जान को कोई खतरा है, कोई उससे रैंसम की डिमांड आई है। ये पॉइंट नोट करने वाला। अच्छा, नंबर उसके बाद में मेन गेट से नहीं गया है, वो स्केल किया है, कूदा है। उसने एक गेट है बैक सोसाइटी के, बहुत बड़ा गेट है, वहां से वो स्केल करके गया है, कूद करके गया है। इसका मतलब उसको पता है कि कहां से जाना है और कहां से नहीं जाना है। ये सब, ये पूरा लोकेशन उसको पता था, बिल्डिंग पता था। उसके बाद में वो बहुत दबे पांव से, चोर के कहते हैं दबे पांव से जाता है चोर, बड़े आराम आराम से, कोई देख ना ले। जिस तरह वो जा रहा है और लौटते में आपने देखा वो सीसीटीवी की तरफ देख रहा है। अब आती है कि वो उसकी वहां पर एक फ्रेंडली एंट्री है, उसने कोई बेल नहीं बजाई, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं। अब अंदाज लगाया जा रहा है कि वो मेन एंट्री से गया, किचन के रास्ते जो डक होती है वहां से उसने एंट्री ली, लटक के गया, वहां से किचन के रास्ते से उसने एंट्री ली। आया कैसे? हाँ, आया कैसे अंदर? अब सबसे जो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट आता है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की चीजें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम आप टीवी पर दिखा रहे हैं, आपके जो दादर में दिखाया जा रहा है वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक हमारे पास मॉडर्न, जिसको आज की डेट में जो नया कानून आया है, डिजिटल चीजों को मानता है, सबूत मानता है। डिजिटल में यदि उसका फेस आ गया है तो ये माना जाएगा कि उसकी प्रेजेंस उस दिन 56 मिनट वहां पर थी। 56 मिनट वो ऊपर क्या करता रहा, किससे मिलता रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीसीटीवी के बाद आते हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, वो है कॉल डिटेल्स, जांच। कॉल इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और उसमें कॉल डिटेल्स में क्या निकल कर आ रहा है। कॉल डिटेल्स किस तरह निकलती है? एक डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो कॉल डिटेल्स किसकी? मेड की, वहां पे जो कर्मचारी है उनकी भी, वो भी डाउट में है। आपने देखा कि आज करीना का कल उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, सैफ अली खान का रिकॉर्ड किया, बेड्स का किया, अब तक 30 पर्सन्स के इंट्रोगेशन हो चुके हैं, इंटेरोगेशन 30%। उसमें उनके इनमेट्स भी हैं, घर के इनमेट्स भी हैं।